था। हद तो तब हो गई जब मुझे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो है कि माला पहनाने से रोक दिया गया है एक नेता के द्वारा। कब मतलब ये अभी भाजपा के बड़े कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं सत्यदेव यादव जी हैं हमारे साथ, और अब आज जो है इन्होंने अभी हाल ही में पर्चा दाखिला किया है, नामांकन भरा है अपना निर्दल प्रत्याशी के रूप में। क्या कारण हो गया कि भाजपा छोड़ के इन्हें निर्दल पर्चा भरना पड़ा इस गाजीपुर लोकसभा से? आइए हम सारे उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी जी। बड़ा अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने नामांकन किया है? जी नामांकन किया हूँ। थोड़ा सा परिचय हो जाए अपने दर्शकों को। मेरा नाम सत्यदेव यादव प्रधान है जी। कितना इस बार लड़ रहे हैं? बताया जाता है कि आप बहुत सारे चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार का चुनाव कौन सा स्थान है आपका? ये इस बार का चुनाव 29वां चुनाव हमारा है। अच्छा। वैसे गांव का मैं 3-4 बार प्रधान रह चुका हूँ। हाँ, 3 बार प्रधान रहे हैं, लेकिन तमाम जो लोकसभा हो विधानसभा हो, हाँ, सबको मिलाकर 29वां बार आपने पर्चा भर दिया है लोकसभा गाजीपुर से। जी 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 जी। अब भाजपा के कद्दावर नेता हैं, आपके घर में चारों तरफ दीवालों पे फोटो देखे जा रहे हैं। सभी जो है भाजपा के जो भी नेता हैं उनके सभी नेताओं के फोटो देखे जा रहे हैं आपके घर में, और आप जो है यही गाजीपुर से निर्दल पर्चा काहे भर दिए? देखिए भाई, हम भारतीय जनता पार्टी में 2017 में आया था। इससे पहले मैं निर्दल चुनाव लड़ता था। उससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी में मैं 1984 में ही जुट गया था। हमारे गांव के एक मनोज विद्रोही हुआ करते थे जो बसपा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं 1984 में वहाँ जुटा और बीबीएफ का जिला का इंचार्ज रहा मैं 8 सालों तक। बहुत मजबूती से काम किया गया, और समय समय पर जो भी जो है पार्टी के उस जमाने में जो है कि सामंतियों के द्वारा जो है कि बहुजन समाज पार्टी के दलित नेताओं को भाषण नहीं करने दिया जाता था, मूर्तियों का उद्घाटन नहीं किया जाता था। तो मैं बीबीएफ का वर्दी और बेल्ट लगा करके हाथों में रिवाल्वर और लाठियाँ लेकर के और मूर्तियों का अनावरण करवाते थे, भाषण करवाते थे। इसके बाद एक पिछड़ों को आरक्षण दो वरना कुर्सी छोड़ दो, मान्यवर कांसीराम के आह्वान पर जोगा मुसाहिब में 4 चमार जो है वहाँ पर जो है कि वह चमार जो है कि जनसभा कर रहे थे कि पिछड़ों को आरक्षण दो वरना कुर्सी छोड़ दो। तो सामंतियों ने जो है कि मार करके 4 चमारों को जो है कि उस जलकुंभी में फेंक दिए थे जोगा में। तो वहाँ गया मैं जो है कि पोखरे में कूद करके उसको लाश निकालने का काम किया था। जब 1994 में जब समाजवादी पार्टी के यहाँ के जो है कि प्रत्याशी जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कार्यक्रम लगा था। शेरपुर को सामंतियों द्वारा फिर फूंक दिया गया था, जमीनों को कब्जा किया जा रहा था, पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को। तो वहाँ पर मैंने उनका चक्का जाम करके जो है कि वह सारी बात को मनवाया मैंने, और उसे काफ़ी चोटें लगी थी। मुझे नेताजी के हेलीकॉप्टर से मुझे बनारस बीएचयू भेजा गया जहाँ मेरा दवाई इलाज हुआ। इस तरह से मैं काम करता रहा। कुछ दिनों के बाद जो है कि मुझे 99 में मुझे बहुजन समाज पार्टी से जो है कि लोकसभा का टिकट मिल गया था। लेकिन एक दिन भी कार्य नहीं करने वाले जो है कि बच्चा यादव जो है बड़ी चालाकी से समाजवादी पार्टी से आते हैं और जो है कि मेरा टिकट कटवा करके टिकट ले लेते हैं। तो हम क्षुब्ध होकर के अपना निर्दल चुनाव तब से लड़ते रहे, अपना जनता के बीच में अपना लड़ते रहे, 3-4 बार प्रधान रहे, और ये तो हर चुनाव जो लोकसभा विधानसभा का लड़ते रहे। आजमगढ़ से लड़े। आप कह रहे हैं कि सामंतवादियों से हम लड़ते रहे, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आप जो है 2017 में भाजपा ज्वाइन कर लिए? भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान के साथ नारा दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़ा नेता गाजीपुर के जो है कि मेरे घर आए 2017 में। उन्होंने कहा कि आइए भारतीय जनता पार्टी में जुड़िए, आपको मान सम्मान का आपका जो है कि ख्याल रखा जाएगा। कौन नेता? हाँ, वो बहुत बड़ा नेता थे, गाजीपुर के सबसे बड़ा नेता। नाम बताने से कोई फायदा नहीं है। यानी गाजीपुर के सबसे बड़ा नेता मान लीजिए, वही मसीहा है समझिए, गाजीपुर के सब कुछ है वही समझ लीजिए कि करता धरता है। तो आए थे मेरे घर पर, कहे कि भारतीय जनता पार्टी में काम करिए। मैं उस समय चुनाव चल रहा था नगर पालिका परिषद का। उस समय जो है कि सरिता अग्रवाल जी जो है कि चुनाव लड़ रही थी, और मैंने सरिता अग्रवाल जी को जो है कि चेयरमैनी के चुनाव में जो है स्टार प्रचारक बन करके मैंने उनको चुनाव को जिताया। विनोद अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, फिर सरिता अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी मैंने जो है कि स्टार प्रचारक बन करके जिताया। और 375 गाजीपुर विधानसभा से जो है कि
डॉक्टर संगीता बलवंत जी चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी मैं स्टार प्रचारक बन करके उनको मैं चुनाव जिताने का काम किया, उनको 2-2 बार जिताने का काम किया। वो आज वर्तमान में सांसद है, बहुत ही लोकप्रिय नेता है गाजीपुर की। और इसके बाद में एलजी साहब जो है कि उस समय 2019 में चुनाव लड़ रहे थे सांसदी का, तो उस समय मैं उनके सैकड़ों मीटिंगों में स्टार प्रचारक बन करके मैं उनका प्रचार करता रहा। लेकिन मुझे मान सम्मान जो है जिस तरह से मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में मेरी योग्यता के आधार पर, वो नहीं मिल पा रहा था। मुझे 2 साल से कार्यालय पर जाने से अकारण ही बैन कर दिया गया था। हद तो तब हो गई जब मुझे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो है कि माला पहनाने से रोक दिया गया एक नेता के द्वारा। कब मतलब ये अभी तो हाल ही में जो है कि लगभग वही 10-15 दिन पहले पूर्वी मंडल की मीटिंग थी, अपना पैलेस में मीटिंग थी। धर्मेंद्र प्रधान जो है कि पूर्वी मंडल के अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में प्रधान भी है और हमारे मित्र भी है। आपने फोन किया था कि आप 4-5 प्रधानों को और सत्यदेव यादव जी आप जो है कि प्रधान जी लेकर के आ जाइएगा, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं, वहीं पर माल्यार्पण किया जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में थे ही, मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करना ही था, प्रचार करना ही था। मुझे लगा कि इस तरह की बात है, मैं चला गया अपना पैलेस में। जब सारे लोग माला पहरा रहे थे, मेरा नाम जब धर्मेंद्र कुशवाहा जी ने बोला तो एक नेता जो है आकर के माइक छोड़ लेता है और कहता है कि यह माला नहीं पहना सकते हैं। तो उस समय सारे हम लोग प्रधानों को उसी समय जो है बात बिगड़ गई और हम लोग कहा कि हम लोग को 1 सेकेंड रहना जो है कि इस भारतीय जनता पार्टी में रहना मुश्किल है जो है कि। तब से मैं उसी से प्लान बनाया, 3-4 दिन पहले की बात थी, और मैंने जो जाकर के पहला दिन जो है कि पर्चा नामांकन दिया निर्दल। मैं पहले लड़ता ही था चुनाव। अच्छा, आखिरकार क्या कारण था कि जो है सम्मान नहीं आपको दिया गया? क्योंकि 2017 में जब आप शामिल हो गए भाजपा में, भाजपा के तमाम जो नेताओं का आप अपने घर में फोटो लगा के रखे हैं, समझ लीजिए पूज रहे हैं उनको, तो आखिरकार क्या ऐसा हो गया कि आप ही को सम्मान नहीं दिए भाजपा के लोग? हम तो बहुत निष्ठा के साथ रहते हैं। उन लोगों को अपनी जो है कि कुर्सी हिलने लगती है, उनको लगता है कि ये इतना कम समय में आकर के एलजी साहब के मंच पर भाषण कर रहा है, डॉक्टर संगीता बलवंत जी जो सांसद है उनके मंच पर भाषण कर रहा है, दिनेश लाल निरहुआ के जो है कि स्टार प्रचारक हो रहा है, यह तो बहुत हाईलाइट हो रहा है, यह तो जो है कि नंबर 2 का नेता हो जाएगा गाजीपुर जनपद का। यही कारण था जो है कि मेरे जो है कि उससे जलते थे लोग। कुछ लोग हैं जो इस तरह की जो जाति के आधार पर जो इस व्यवस्था देना चाहते हैं, मतलब जाति के, अभी भी जो है फिर आप ही कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास की बात करती है भाजपा, फिर आप ही कह रहे हैं अभी की जो है सम्मान नहीं है, जाति के आधार पर उन्हें बांट दिया जाता है, पिछड़ों का सम्मान नहीं, इस तरीके से। मुझे तो यही बता के ले गया था ना, जो स्लोगन चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास के साथ काम होता है। लेकिन जब हम गए तो हमारे साथ जो व्यवहार होता रहा, जातियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में व्यवहार होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर पिछड़े समाज का लड़ेगा प्रभुनाथ चौहान, तो वह लोकसभा में 18,000 वोट पाता है, और भारतीय जनता पार्टी के सारे सामंती लोग जो है समाजवादी पार्टी के राधामोहन सिंह को वोट दे देते हैं। यह व्यवस्था है ना। ओम कला बिंद जी जब लड़ती हैं बैकवर्ड समाज की जो है कि, तो सारा सामंती भारतीय जनता पार्टी का जो है कि वो दूसरी पार्टी को वोट कर देता है, फॉरवर्ड को वोट कर देता है। इसी तरह से मोहम्मदाबाद में इस तरह की बात है। ये सारी ये व्यवस्था चल रही है अभी तक, यह सिस्टम की बात। वहाँ पर बस कोई ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है, ये गाजीपुर में जो है कि कागज की एक फौज है, समझ लीजिए कि कागज की नाव है, समझ लीजिए कि नाव जो है देखने में अच्छा लगता है, पानी में तैरती भी है, लेकिन उस पर बैठकर कोई दरिया नहीं पार कर सकता है। मतलब आपका कहना है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो भाजपा में वोट ही देने के लिए, बस वही है, कोई उसका मतलब नहीं है। क्योंकि कुछ नेता यहाँ के बहुत ही जो सामंती किस्म के लोग हैं, जो एक जात कह लीजिए भूमिहार जात से आते हैं गाजीपुर में, जो अपने को तो टीचर कहते हैं, सरकारी मास्टर हैं, एक दिन जो है कि विद्यालय नहीं गए हैं पढ़ाने के लिए, और सारा पेमेंट जो है अपना तनख्वाह लेते हैं, उनका जो है कि पूरा फंड लेते हैं। ऐसे लोग हैं जो बस उनका एक संगठन है कि कैसे जो है कि चुनाव में पैसा को जो है कि लूटा जाए। एक सूत्री उन लोगों का कार्यक्रम होता है। सभी गाजीपुर जनपद के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपने घर के ही बूथ अध्यक्ष को बनाए हैं, ताकि जो 1,000, 2,000, 4,000 रुपया भी मिले तो वो भी मेरे पॉकेट में आवे। पता कर लीजिएगा, कोई भी बता दे। माला पहनाने नहीं दिया गया, तो आखिरकार आप नेता हैं भाजपा के, तो बात करते बड़े नेताओं से। बहुत नेताओं से बात किया मैंने, कोई ऐसा बाकी नहीं। 2 साल में कोई ऐसा नेता नहीं था बच्चा जिससे मैं बात नहीं किया। ऊपर के नेताओं से भी बात किया, सभी लोग डरते हैं।
जिन लोगों से हमारी लड़ाई है वो एलजी साहब के बहुत ही खास लोगों में से आते हैं। वो बाबतपुर से उनके गाड़ी में बैठ जाते हैं और जब तक जाते नहीं गाजीपुर से तब बाबतपुर छोड़ के ही उतरते हैं। उनके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। आज तक मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम। आप तो बोल रहे हैं खिलाफ। नहीं मैं तो बोल रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं, या तो आप मेरे खिलाफ बयान दे दें जो मैं बोल रहा हूं, बता दें कि मेरी बात झूठ है। किसी भी मंच से बोल दे, किसी भी बात से बोल दे कि मैं जो है कि सभी लोगों का स्टार प्रचारक नहीं रहा हूं, या मुझे 2 साल से जो है कार्यालय पर बैन नहीं किया गया है, या माला पहनाने से रोका नहीं गया। क्यों नहीं कह देते हैं मंच से, किसी मंच से कह दें। अच्छा, 2 साल से आपको बैन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नहीं जा सकते। अब आप बताइए, कार्यालय में नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है कि कार्यकर्ता कार्यालय में नहीं जाएगा, ये तो वही न हो गया। पहले जमाने में जो है कि यह कहा जाता था कि जो है कि आप हिंदू रहोगे लेकिन आपको सार्वजनिक कुओं में पानी पीने का अधिकार नहीं होगा, मंदिरों में दर्शन करने का अधिकार नहीं होगा, सार्वजनिक तालाबों में स्नान करने का अधिकार नहीं होगा। उसी तरह से मेरे साथ हो रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में रहोगे, समय समय से सबका प्रचार करोगे, स्टार प्रचारक भी रहोगे, लेकिन जो आप कार्यालय में नहीं जा सकते हो, प्रत्याशी को माला नहीं पहना सकते हो, क्यों रहे? इसलिए आप जो है निर्दल आपने पर्चा दाखिला कर दिया। तो क्या लग रहा है, निर्दल आप कहां तक जाएंगे? क्योंकि अभी तक 29वां बार आपने पर्चा भरा है, अभी तक सफलता नहीं मिली आपको। देखिए, इस बार तो मैं चुनाव को लग रहा है कि मैं जीतूंगा। जिस तरह से चल रहा है ये व्यवस्था जो चल रही है गाजीपुर में, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने और बहुजन समाज पार्टी ने जो है कि ये सारी पार्टियों ने जो है कि बड़ी जात के फॉरवर्ड क्लास के लोगों को लगाया। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने उमेश सिंह को लगाया जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि पारस राज जी को लड़ाया जो भूमिहार जात से आते हैं। और जो है कि समाजवादी पार्टी और जो है कि कांग्रेस ने जो है कि अफजाल अंसारी को लड़ाया है जो बड़का मियाँ मिल्की जात से आते हैं। इन लोगों का कुल वोट 2 लाख है। ये लोग सभी लोग 2 लाख में लड़ेंगे और 18 लाख जो वोट बचा है, 18 लाख में कोई नहीं लड़ रहा है। 18 लाख बैकवर्डों का, दलितों का, गरीब मुसलमानों का, पिछड़े। कैसे, कौन से समीकरण से बता रहे हैं? यहाँ तो बताया जा रहा है कि बस लड़ाई भाजपा और सपा में है, अफजाल अंसारी और पारस राय में है। आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। यही तो बात है। यहाँ जगदीश कुशवाहा निर्दल नहीं जीते थे चुनाव, देखने में कुछ और लग रहा है। इस बार समीकरण आप बताइए, गाजीपुर में आप आए होंगे, बहुत जगह गए होंगे, या भूमिहार कोड देने के लिए चिल्ला रहा है। भूमिहार किसी कोड देगा? एक आदमी को नहीं देने के लिए। भूमिहार कोड देने के लिए नंगा नाच कर रहा है। ठाकुर को वोट देने के लिए नंगा नाच कर रहा है। मुसलमान को वोट देने के लिए नंगा नाच कर रहा है। तो यादव भी तो भाई 6 लाख है यहाँ पर, बैकवर्ड तो 18 लाख है। यादव तो अखिलेश यादव जी के साथ है ना, अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है उनको छोड़िए, वो तो बड़ा नेता है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। वो बड़ा नेता है, वो कौन है क्या नहीं है। लेकिन बहुत जगह ऐसा हो रहा है ना, बहुत जगह ऐसा हो रहा है, जबकि लोग देख रहे हैं कि जबकि बात नहीं बन पा रही है तो जो है कि जिता रहे हैं। कद्दावर नेता हूं मैं मेहनत करता हूं, प्रधान रहा हूं, मेला लगा करके गरीबों की मैं जो है कि हजारों शादियां कराने का काम किया हूं। प्रत्येक शुक्रवार को मेला लगा करके भैंस चराने वालों को, गाय चराने वालों को, बकरी चराने वालों को, घास काटने वालों को 5 पैसे हाथ पर रखने का काम करता हूं। मैं यहाँ का लोकप्रिय नेता हूँ जनपद का ना। तो मतलब आपका कहना है कि यहाँ से जनता आपके साथ है? जनता मेरे साथ है। हम बैकवर्डों की 15-85 की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब एक तरफ कर दिया हूँ, 15 लोग एक तरफ रहे और 85 एक तरफ रहे। 15-85 की लड़ाई गाजीपुर में चल रही है, जिस तरह से साजिश के तहत टिकट दिए गए हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे होंगे? अगर आप जीत के आएंगे तो क्या करेंगे? आपको क्या दिख रहा है जब जा रहे हैं चुनाव प्रचार में? तो भाई मुद्दे हैं कि जो है कि कानून का राज होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, जो है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। गरीबों के साथ जो है कि जो अत्याचार हो रहा है, गरीबों को जो है कि तमाम तरह से फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। गरीब लाचार और बेबस हो रहे हैं, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। अभी आप भाजपा में थे तो कह रहे थे कानून व्यवस्था सही है, आप जो है छोड़ दिए तो कानून व्यवस्था बिगड़ गई। नहीं, इस तरह की बात नहीं है जी। कानून व्यवस्था की बात देखिए है, जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, अब उसमें कोई दो राय नहीं। आप बता दीजिए, यह बताइए कि एक मुख्यमंत्री जो है कि दूसरे मुख्यमंत्री से मिलने आएगा जेल में तो शीशा लगा के मिलवाएंगे? यही है भारत? यही मानवता है कि एक मुख्यमंत्री आतंकवादी है, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से मिलने आ रहा है, आप शीशा लगा दे रहे हो? जिसका बाप जो है कि कोमा में भर्ती हो, जो जिंदगी मौत से जूझ रहा हो, उसके बेटे से मिलने नहीं देंगे? यही है, यही भारत है, यही भारत बनाना चाहते हैं आप। तो इसके खिलाफ तो लड़ाई होगी ना। कोई बोल नहीं पा रहा है भाई, ठीक है।
चलिए, हमारे साथ सत्यदेव यादव जी, जो भाजपा के कद्दावर नेता थे, अभी गाजीपुर में तमाम जो चुनाव हुए उनमें प्रचार करते हुए दिख रहे थे, स्टार प्रचारक के रूप में थे। लेकिन अब जो है भाजपा से अलग होके इन्होंने खुद से निर्दल अपना पर्चा दाखिला कर दिया है इसी गाजीपुर लोकसभा से, और कह रहे हैं कि इस बार जो है जीत हमारी होगी। अब जनता तय करेगी कि जीत किसकी होगी। लेकिन अभी हम इनसे बात कर रहे थे, इनकी बातों से कितना सहमत हैं आप, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।